भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 81वां अध्याय सुदामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति। सुखदेव जी कहते हैं, वह संतों के एकमात्र आश्रय है। सुदामा जी के सखा श्री कृष्ण अब बड़े ही प्रेम भाव से उनकी ओर देख रहे हैं, और जो वह प्रेम भाव से देख रहे हैं तो सुदामा को भी इतना प्रेम आ रहा है उनको देखकर। दोनों घनिष्ठ मित्र जो कि बड़े ही वर्षों के बाद आपस में मिले हैं, अब थोड़ा सा हंसी मजाक में बोलते हुए वह उनकी ओर देखकर, बड़े ही प्रेम से देखकर ऐसे बोलते हैं, क्या तुम मेरे लिए कोई उपहार लाए हो अपने घर से? जब तुम आ रहे थे क्या तुम्हारी भार्या ने, तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए कुछ नहीं भिजवाया? तो वह कहते हैं, तुम अगर कोई उपहार लाए हो तो मुझे जरूर देना, क्योंकि जो भक्त जन होते हैं या जो भी मेरे को जिस भाव से भजते हैं, वह यदि मुझे भाव से प्रेम से थोड़ा सा भी अर्पण कर देते हैं तो पहले तो मैं उन्हीं का ही अपना भोजन पाता हूँ, भोग लगाता हूँ, क्योंकि वो ही प्रेम मुझे अच्छा लगता है। भले ही किसी के पास बहुत सी धन हो, बहुत सी संपत्ति हो, और वो मेरे लिए 56 भोग भी तैयार कर रहा है, लेकिन वह धन से मतवाला है, चूर चूर है, घमंडी है, तो फिर मुझे तो वो वाला भोजन चाहिए ही नहीं होता, फिर मैं उसे भोग भी नहीं लगाता। जो प्रेम से मुझे एक फल, एक फूल, एक पत्ते के अंदर जल ही क्यों ना, वह भी अर्पण कर दे, तो वो मेरे लिए बहुत है। तो उनको तो थोड़ा सा भी अर्पण करने पे वह आपको इतना दे देते हैं कि जितना हम पे संभलता ही नहीं है, और उनके लिए वो इतना सा होता है। अब जैसे कि किसानों का ले लीजिए, किसानों फसल उगाते हैं, जब किसान सो जाते हैं तो रात्रि के समय में इतनी वर्षा कर देते हैं कि सारी फसल खिल उठती है, और जताते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वह इतना कुछ कर देते हैं सिर्फ इतना सा देने पर। अब संकोच कर रहे हैं थोड़ा सुदामा जी, कहते यह तो इतने ऐश्वर्य संपन्न है, इनके तो इतने बड़े बड़े महल हैं, इतनी रानियां हैं, इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए हैं, और मैं इनके लिए क्या लेके आया हूँ? जब सुदामा जी घर से निकल रहे होते हैं तो उनकी पत्नी उनको चावल देती है एक पोटली में बांधकर। वो भी 4 मुट्ठी चावल लेकर वह आ जाते हैं। अब वह संकोच कर रहे हैं कि उस पोटली, जो पोटली भी बहुत गंदी थी, उसके अंदर चावल पड़े हुए थे। कहते मैं इनको कैसे दूं, अब बताओ। फिर भी भगवान श्री कृष्ण सबके मन की जानते हैं, वह जानते हैं कि वह अपनी पत्नी के आग्रह करने पर ही यहाँ आए हैं, और यह बहुत ही दरिद्र है, और साथ ही इनकी कोई अभिलाषा भी नहीं है कि यह मेरा ऐसा भजन करते हो कि मुझे धन चाहिए। ये तो ऐसा भी नहीं करते। ये लोग विरले होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और भगवान के प्रिय होते हैं। अब वह क्या करते हैं कि उनकी पोटली देख लेते हैं और उनसे खोस लेते हैं, और कहते हैं, अरे तुम मेरे लिए चावल लेके आए हो? यह चावल नहीं, यह तो अमृत है, अमृत, और तुमने अब तक इसे छुपा के क्यों रखा था? मुझे पहले क्यों नहीं दिया? भगवान ने चावल अपना एक मुट्ठी ली, पाली, दूसरी मुट्ठी ली, एक और पाली। अब तीसरी मुट्ठी जब वो लेने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे रुक जाइए, ऐसा ना कीजिए। आपने जब 2 मुट्ठी यह ग्रहण कर ली है तो इसका मतलब यह है कि यह तो इस संसार में ही, और साथ ही संसार के बाद, मृत्यु के बाद, यानी इसके पास तो इतनी संपत्ति हो गई है, इतनी संपत्ति हो गई है जिसका कोई अंत नहीं है। अब तीसरी मुट्ठी चावल लेकर आप इसको त्रिलोक क्यों दान करना चाहते हो? तो वह उनको उस समय रोक देती हैं, नहीं तो त्रिलोकी स्वामी सुदामा हो जाते। यह मित्रता का वो जो भाव उन्होंने दिखाया, वो जो प्रेम उन्होंने दिखाया, कि सुदामा की उस पोटली जिसमें केवल थोड़े से चपटे हुए चावल रखे हुए थे, उन्हीं के ऊपर वो रीझ गए थे, और तो उन्हें कुछ चाहिए नहीं। कहते मैं तो अपना सब कुछ वार दूं, ये तो अमृत है मेरे लिए, मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ। सुदामा बड़े प्रसन्न हो रहे हैं देख देख कर, वो तो रुक्मणी जी ने उन्हें रोक लिया। अब सुदामा जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं तो वैकुंठ लोक में हूँ, मेरे को तो स्वर्ग जैसा लग रहा है, यहाँ पर बहुत ही प्रसन्न हूँ मैं। इसके बाद वह उनसे आज्ञा लेते हैं और वहां से चल देते हैं अपने घर की ओर। हालांकि सब कुछ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके मन की जानते हैं कि वह आग्रह करने पर आए थे उनकी पत्नी के, फिर भी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं मांगते, और चल देते हैं मित्र से गले मिलकर। जब वह जा रहे होते हैं तो रास्ते में यही सोच रहे होते हैं, कहते हैं यह कितने दयालु हैं, कितने परम ज्ञानी हैं, दानी हैं। इन्होंने मेरी दरिद्रता नहीं देखी, इन्होंने मेरा शरीर नहीं देखा,
इन्होंने मेरे पाँव के कांटे देखे नहीं और यह देखकर मुझसे दूर नहीं हुए, अपितु मेरे को देखकर और मित्र का भाव रखते हुए मुझे देखते ही गले लगा लिया। यहाँ तक कि मेरे मैले-कुचैले वस्त्र थे, मैं दरिद्र था। अरे! मैं तो पापी हूँ, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे को देखकर गले लगा लिया। इतने मन ही मन प्रसन्न होए जा रहे हैं, आँखों से अश्रु बहे जा रहे हैं, बड़े ही खुश हैं वो प्रसन्नता के आँसू से। वो जो मार्ग में वह याद करते जा रहे हैं, वो केवल श्री कृष्ण को ही, और इतना भी नहीं सोच रहे कि उन्होंने कुछ दिया या नहीं, उनसे उन्हें मतलब ही नहीं था। वह तो अपने मित्र से मिलने जा रहे थे, तो कुछ ना मिलकर भी वह इतने खुश थे। जब वह घर पहुँचते हैं तो देखते हैं इतना सुंदर महल, यह भला किसका है? फिर वह देखते हैं यह तो मेरा है। उस सुंदर महल से उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर रूप में बाहर निकलती है, उनकी आरती उतारती हैं, वो उनसे गले मिलती हैं और कहती हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण की कितनी उदारता है, कितने कृपालु हैं। सुदामा जी तो वहाँ खड़े-खड़े सोच रहे हैं, अरे भला यह क्या बन गया? उन कृपा कटाक्ष ने इतनी कृपा कर दी मेरे ऊपर, वह क्या कम थी? अब यह जो धन संपत्ति वैभव है, यह किसका है मुझे समझ नहीं आ रहा। ओहो! यह ज़रूर उन्हीं यदुवंशी शिरोमणि वो श्री कृष्ण का ही है। वही जगत गुरु श्री कृष्ण, उन्होंने मेरे पे कृपा कर दी है, और वह जानबूझकर ऐसे लोगों को धन नहीं देते, क्योंकि धन से घमंड आता है। यह धन के 3 दोष हैं जो कि पहले स्कंदों में बताए जा चुके हैं। एक तो स्वयं धन, और धन का अभिमान भी होना पक्का है, और धन की तृष्णा, यह 3 दोष तो आते ही हैं। लेकिन फिर भी वह इतना कुछ होने के बाद भी अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे इस धन का कभी घमंड ना हो, मैं आपसे कभी दूर ना हूँ, आपका जो भाव है मेरे मन में हमेशा बना रहे। हाँ, प्रत्येक मनुष्य को केवल उनसे उनके प्रेम की ही कामना करनी चाहिए। ये तुच्छ विषय भोग उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो उनकी प्रेम से भक्ति करते हैं, थोड़ा-सा उनको अर्पण करते हैं, वह उनको इतना कुछ दे देते हैं। यह विषय तो उनके लिए फिर बहुत ही तुच्छ चीज़ है, जो वह माँग बैठते हैं भगवान के प्रकट होने पर। भगवान से उनके केवल उनके चरणों की सेवा और उनसे उनका प्रेम, उनकी स्मृति हमारे मन में बनी रहे हमेशा और कभी भी मिटे ना, यही माँगना ही उचित है। इसके सिवा कभी कुछ नहीं माँगना चाहिए उनसे। और किसी चीज़ की प्राप्ति करनी ही क्यों है? जब इतना मिल गया तो सब है, क्योंकि वह तो सबके मन की जानते हैं। इस प्रकार सुदामा पर उन्होंने कृपा करी। सुदामा का उन्होंने किस प्रकार से स्वागत किया वह हमने जाना। सुदामा जी को किस प्रकार से ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही थी। श्री कृष्ण उनके चरण पखार रहे थे। जो किसी के अधीन नहीं है वह अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, और गुरुओं की तो बहुत ही मान करते हैं, ब्राह्मण उनके लिए आराध्य देव हैं। इस प्रकार से वह सभी का मान सम्मान करते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण।